हे हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई हुई है और ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार अक्सर पूछा जाता है। और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जो यूजुअली अभी कहते हैं ना, ग्रेजुएशन करके बाहर निकले हैं और वो अभी एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और क्वेश्चन ये आता है कि सर, अगर हमें एमएससी करनी है तो हम किस में करें, स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए, हम फिजिकल में करें, ऑर्गेनिक में करें, इनऑर्गेनिक में करें या एनालिटिकल में करें। सबसे पहले बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि ये ऑप्शन हर जगह अवेलेबल नहीं होता। जैसे अगर आप एमएससी कर रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, तो हर जगह ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हो। ये ऑप्शन यूजुअली मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में देखा है, क्योंकि मैं खुद यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। और कुछ यूनिवर्सिटी शायद होंगी इंडिया में, मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा, बट बहुत सारी जगहों पे बच्चे हमसे पूछते हैं, सर ऑर्गेनिक में करें, इनऑर्गेनिक में मास्टर्स करें या कहाँ किस करें। यूजुअली आईआईटी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे तो जनरल केमिस्ट्री होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब पढ़ना पड़ता है आपको। बट अगर इनकेस मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, आप अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा मास्टर्स करते समय, फाइनल ईयर का जो स्पेशलाइजेशन होगा वो आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में करना चाहते हो, एनालिटिकल में करना चाहते हो, तो क्या सबसे बेस्ट होगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास इंस्टाग्राम पे आते हैं, केमिस्ट्री एंड टूल का जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास टेलीग्राम पे भी मेरे पास आ जाते हैं कभी कभी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर किस में करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत फ्रेंकली आपके साथ मैं अपनी ओपिनियन देना चाहता हूँ। अब ये ओपिनियन आप शायद इससे बहुत सारे लोग एग्री कर सकते हैं या बहुत सारे लोग एग्री नहीं कर सकते हैं। ये सोनली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड मेरी कुछ पर्सनल ओपिनियंस हैं। सबसे पहली बात तो एज सच केमिस्ट्री में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, ये फिजिकल है या ये एनालिटिकल है। क्योंकि बेहतरीन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, आपने लेबोरेटरी में टेस्ट किए होंगे, आपने लेबोरेटरी में केमिकल एनालिसिस किया होगा, या जब हम ग्रुप एनालिसिस करते हैं तो हमको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है, फिनॉल होगा, अल्कोहल होगा या कुछ भी होता है, सॉलिड सॉलिड हो सकता है, सॉलिड लिक्विड 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 हो सकता है, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट करने के लिए प्रिंसिपल क्या यूज करते हैं सर, सेपरेट करने के लिए हम फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल यूज करते हैं। उनकी डेंसिटी, उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उनका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, कुछ ना कुछ तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सेपरेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और उस प्रोसेस में जो आप कर रहे हो वो एक तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत अलग ब्रांच है, एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत अलग ब्रांच है। जब आप रिसर्च लेवल पे जाते हो, जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दूंगा, मान लीजिए आपको कार्बन नैनोट्यूब सिंथेसाइज करना है। मैंने जब मैं मास्टर्स में था तो मैंने एक छोटे से प्रोजेक्ट पे वर्क किया था जहाँ पे हम कार्बन नैनोट्यूब का सिंथेसिस कर रहे थे। मैंने लेबोरेटरी में काम किया था। इन शॉर्ट, जैसे आप इंटर्नशिप करते हो, जैसे आप प्रोजेक्ट वर्क करते हो, तो हमको मास्टर्स में थीसिस सबमिट करना होता है, जो ब्लैक बुक वगैरह बनाते हैं। आईआईटीज का कल्चर होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। तो मैं कार्बन नैनोट्यूब पे वर्क कर रहा था। व्हाट इज कार्बन नैनोट्यूब बेसिकली? अब उसे ऑर्गेनिक में मानोगे कि इनऑर्गेनिक में मानोगे आप? कार्बन नैनोट्यूब में कार्बन आता तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, बट पढ़ाई इनऑर्गेनिक में जाती है। तो कार्बन नैनोट्यूब का मैं सिंथेसिस कर रहा था। सिंथेसिस करने के लिए जो मैंने प्रिंसिपल्स यूज कर रखे थे, वो सारे जो भी मैं बेसिक मेरा था, जिसमें हम सीवीडी, केमिकल वेपर डिपोजिशन का यूज करते थे, वो तो एक फिजिकल केमिस्ट्री का एस्पेक्ट है कि उसमें क्यों होता है, कैटालिसिस का काम क्या होता है। उसके लिए हम यूज कर रहे थे नैनो साइंस का। हमने कैटलिस्ट बनाए हुए थे, नैनो साइंस के निकल कैटलिस्ट बनाया हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड का बेस बनाया हुआ था। दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस वहाँ पर आ जाती है। जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। सिंथेसाइज में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कर रहा हूँ, और जो मैं प्रोसेस में जो टेक्निक्स यूज करने वाला हूँ, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स होने वाली, जिनके लिए मैंने निकल को कैसे बनाया। तो जब आप रिसर्च लेवल पे जाते हो, जब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप पीएचडी करना चाहते हो, आप पोस्ट डॉक करना चाहते हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आप रिसर्च वर्ल्ड में आना चाहते हो, तो आपको इस क्वेश्चन पे सोचना ही नहीं चाहिए कि आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, इनऑर्गेनिक कर रहे हो, या फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो। आप जनरल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करो, वो ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो समय आपको हर एक सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी, और सी देखिए आजकल जो साइंस डेवलप हो रही है, जो साइंस ग्रो हो रही है, आप सबको पता है। केमिस्ट्री के अगर आप नोबेल प्राइजेस के बारे में बात करो, पिछले 4-5 साल के आप नोबेल प्राइजेस की लिस्ट को बाहर निकालो और देखो जो साइंटिस्ट थे वो कौन साइंटिस्ट थे। बायोकेमिस्ट्री वाले मिलेंगे आपको, बायोफिजिक्स वाले मिलेंगे आपको, ऐसे लोग जो प्रोटीन पे काम कर रहे थे। प्रोटीन को मैं केमिस्ट्री कहूंगा कि प्रोटीन को मैं बायोलॉजी कहूंगा? तो प्रोटीन इज अ केमिकल स्टफ, बट एप्लीकेशन उसका बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होता है। तो आज की जो साइंस है वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में क्या करूं, फिजिक्स पढ़ के मुझे फिजिक्स की जरूरत नहीं है, मैं केमिस्ट्री पढ़ के क्या करूंगा, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का मेरे को क्या जरूरत है। जैसे आज जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, और अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, आधी अधूरी हो जाती है। तो आप अगर मास्टर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो आप जनरल केमिस्ट्री में करो, वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उससे आपको ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता चलता है। लेकिन अगर आप एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर मास्टर्स करते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो, मैं नहीं कहता गलत है, वो भी बहुत अच्छी बात है, बट आप उस चक्कर में उसमें क्या होता है कि आप बाकी के किसी प्रोसेस, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत मिस आउट कर देते हो। ठीक है, अब
ये सारी चीज़ आती कहाँ से? एक्चुअली ये सारी चीज़ आती इसलिए है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो CSIR नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। अब कभी कभी उनको क्या होता है, ऑर्गेनिक पसंद नहीं होती है। जैसे मैं था, जब मैं CSIR नेट क्वालिफाई करना चाह रहा था, मुझे ऑर्गेनिक पसंद नहीं थी, तो मेरा ध्यान था, मेरा स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री है, मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्पेशलाइजेशन फिजिकल केमिस्ट्री में किया हुआ है। बट जो मुझे सर्टिफिकेट मिली है उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि वो फिजिकल केमिस्ट्री है, वहाँ लिखा जाता है केमिकल साइंसेस। मतलब इवन तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेशलाइजेशन है, कहीं मेंशन नहीं है कि वो फिजिकल केमिस्ट्री है, मैं केमिकल साइंसेस में मेरा मास्टर्स हुआ है। तो आप तो पहले दिमाग में रख लेना कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगी उस पर केमिकल साइंसेस आएगा, ऐसा ऐसा लिख के नहीं आता ये इनऑर्गेनिक में मास्टर्स किया है या फिजिकल केमिस्ट्री में मास्टर्स किया है, जनरल केमिकल साइंसेस में आपका मास्टर्स हुआ है। बट फिर भी अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूं, अगर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करना है, फिजिकल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो मैं कौन सा फील्ड सिलेक्ट करूं, तो आपको सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन नंबर 1, आप फ्यूचर में जाने के बाद क्या आप R&D करना चाहते हो, ड्रग्स एंड डाइज में जाना चाहते हो, फार्मा इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो, आप R&D करना चाहते हो। फार्मा कंपनीज में जो R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे नई नई दवाइयाँ बनाई जाती हैं, नए नए ड्रग्स को सिंथेसाइज किया जाता है, नई नई रिसर्च होती है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ड्रग्स एंड डाइज बनती हैं, जो ड्रग्स एंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिंथेसिस पे ही बनते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपको इंडस्ट्रीज में जब आप जाओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर है तो आपको एज मिलेगा, आपको R&D में प्रेफरेंस मिल जाती है। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाहते हो, फार्मा कंपनीज में क्वालिटी कंट्रोल होता है, भाई ये जो पैरासीटामोल बनी है, क्या इसमें पैरासीटामोल में जो मेन कंपोनेंट है वो प्रॉपर क्वांटिटी में है या नहीं है, ये जो कंपाउंड हमने सिंथेसाइज किया ये प्योर है कि नहीं है। तो जो क्वालिटी कंट्रोल में अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपसे कहूँगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री उस पर्टिकुलर केस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री वहाँ पर बहुत काम आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का एज सच फार्मा कंपनीज में मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। फिजिकल केमिस्ट्री का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, अगर आप मास्टर फिजिकल केमिस्ट्री में करे हो तो आप ऑर्गेनिक में ड्रग्स एंड डाइज में R&D करने के लिए मुझे नहीं लगता कहीं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको क्वालिटी कंट्रोल में भी कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप अगर देखोगे आज इंटरडिसिप्लिनरी वर्ल्ड में जाते हो, आप बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, आप कोई मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना चाहते हो, आपको कॉम्प्लेक्सेस बनाने पड़ेंगे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिसर्च में फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अगर आप फ्यूचर में रिसर्च करना चाहते हो, नैनो टेक्नोलॉजी में आप चले जाओ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले जाओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको आने वाली है। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपनी स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपका रिसर्च नैनो साइंस की तरफ, कैटालिसिस की तरफ आपका जो अप्रोच है वो बहुत बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं, हम आजकल जितनी भी बहुत सारी दवाइयां हम देखते हैं, कहीं ना कहीं लिगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आ जाती है। तो ये सारी इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से ज़्यादा मैं कहूँगा रिसर्च बेस्ड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। नैनो साइंस के आज दुनिया की बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है, बहुत ज़्यादा फोकस है आज हमारा नैनो साइंस के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। नए नए हम कंपाउंड्स बना रहे हैं, कंपोजिट्स बना रहे हैं, उनका एप्लीकेशन करना सीख रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट दी बिहेवियर ऑफ अ मॉलिक्यूल एट द नैनो स्केल। जैसे हम अलग अलग कंपाउंड को नैनो स्केल में सिंथेसाइज करते हैं, फिर हम उनका बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। हु नोज कि आप कल को आप नैनो साइंस में काम कर रहे हो, इनऑर्गेनिक में PhD कर रहे हो, पोस्ट डॉक कर रहे हो, आपने कोई नया मॉलिक्यूल बना दिया, आपकी 7 पुश्तें बैठ के खाएंगी, आप कुछ ऐसा सिंथेसाइज कर दो कि आप इंडस्ट्रीज खोल के बैठ सकते हो। तो दिस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हुआ है, तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा हिचकूंगा बात करने के लिए, क्योंकि मैं ब्लंट हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ। अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। यूजुअली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि फिजिकल केमिस्ट्री वालों को तो ऐसे धिक्कार दिया जाता है, उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ड्रग्स एंड डाइज में फिजिकल केमिस्ट्री वाले का क्या काम, वो तो सिंथेसिस करेंगे, ऑर्गेनिक वाले रिएक्शन मैकेनिज्म डिजाइन करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म का प्रोसेस बनाएंगे, पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हम इस जैसे वो वॉर में जाते तो प्लानिंग करते हैं ना, ऐसे दुश्मन पे अटैक करेंगे। नया मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना है, ऑर्गेनिक वालों की जरूरत पड़ती है। एनालिसिस करने के लिए स्पेक्ट्रल एनालिसिस करना है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, जब उनके पास दवाइयां बन के आती हैं या मॉलिक्यूल कोई सिंथेसाइज हो के आता है, जब सैंपल उनके पास आता है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की जरूरत पड़ जाती है। इनऑर्गेनिक वाले चलो रिसर्च में चले जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो होते हैं, एक्चुअली फिजिकल के बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, सर फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोप क्या है, क्या करोगे आप फिजिकल केमिस्ट्री लेके। जैसे जब मैं मास्टर्स करने के गया, जब मेरा ग्रेजुएशन पास आउट हुआ और मुझे मास्टर्स करनी थी, तो मेरे सामने बड़ा, मैं श्योर था मुझे ऑर्गेनिक नहीं करनी है। भाई ऑर्गेनिक के साथ अपना 36 का आंकड़ा मेरी जमती नहीं है। आई एम फ्रॉम अ फिजिक्स बैकग्राउंड, मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, और मुझे या तो इनऑर्गेनिक या तो फिजिकल या एनालिटिकल करनी थी। ऑर्गेनिक तो मेरे पिक्चर में ही नहीं थी। जब मैं अप्लाई करने गया तो मैं एक प्रोफेसर से मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत स्कोप है। मैंने कहा कहाँ है स्कोप? टीचर्स, फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। और ये बात आप मानोगे कि इवन यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग और फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर्स बहुत कम है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो रिसर्च करने वाले लोग हैं
वो और भी कम हो जाते हैं। मैक्सिमम जो रिसर्च करते हैं लोग वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एनालिटिकल में ऐसे ज़्यादा रिसर्च नहीं होती। एनालिटिकल केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री भाई भाई हैं, मतलब वो जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गए, दो सेपरेट देश हो गए, थोड़े मुठभेद हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, दो अलग देश हो गए, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री ही भाई भाई हैं। बस फिजिकल केमिस्ट्री प्योर साइंस है जो थ्योरीज की बात करता है, एक्सपेरिमेंट्स की बात करता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री उस प्रिंसिपल को यूज करके इंस्ट्रूमेंट बनाएगा और जिसके एनालिसिस करने की बात करता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ही बात है। अब इसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री घुसा देते हैं, जैसे अब मैं देखता हूँ यूपी बिहार साइड के जो बच्चे होते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री करते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आप समझ सकते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड है, एनालिटिकल फिजिकल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ऑर्गेनिक एक अलग पार्ट हो जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो टीचिंग फील्ड में फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत डिमांड है, फिर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, बीएससी एमएससी लेवल पे हो, 11th-12th के लेवल पे हो, या आप कोचिंग इंडस्ट्री में देख लो, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स की स्कोप बहुत ज़्यादा है। और फिजिकल केमिस्ट्री की जो रिसर्च है, फिजिकल केमिस्ट्री की जो रिसर्च है वो थोड़ी फिर एक्स्ट्रा हाई लेवल पे हो जाती है। आज जो फिजिकल केमिस्ट्री की रिसर्च जहाँ पर डाइवर्टेड है, मैक्सिमम डाइवर्जन जहाँ है वो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, जिसको हम क्वांटम केमिस्ट्री कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है। अब तो इवन ये भी चल रहा है कि कंप्यूटेशनल क्वांटम केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक के साथ लिंक कर दिया जाए। मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, जब मैं मास्टर्स कर रहा था मुंबई यूनिवर्सिटी से, तो बदानी सर ने हमको, मेरे जो प्रोफेसर थे बदानी सर, उन्होंने एक लाइन कही थी कि अब तक ऐसा होता आया था कि हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को सिंथेसाइज करते थे, हम एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को सिंथेसाइज करते थे और फिर हम जाके देखते थे अलग अलग कंडीशंस पे एक रिएक्शन मैकेनिज्म बनाते थे कि भी देखो इसके साथ ऐसे करेंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होगा, और फिर हम उसको अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे करके देखते थे कि क्या हमारा प्रोडक्ट सही बना, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री आपको टेम्परेचर प्रेशर सब बता के देगी और आपको कह देगी भैया जाओ इस टेम्परेचर प्रेशर पे इस कंडीशन पे जाके आप इस रिएक्शन को करो, आपका रिएक्शन बन जाएगा, आपका ट्रायल एंड एरर मेथड का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री या क्वांटम केमिस्ट्री जिसको मैं कहूँ, वो आज एक ऐसी ब्रांच हो गई है जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में सिंथेसिस में बहुत हेल्प करने वाली है आने वाले टाइम में। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी स्पेशलाइजेशन करने की सोच रहे हो तो ये तो मान के चलना, दिमाग में रखना कि इंडस्ट्रीज में आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। हाँ, टीचिंग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिसर्च होती है, पॉलीमर्स में जो रिसर्च होती है, आप नैनो साइंस में जो रिसर्च होती है, क्योंकि नैनो साइंस का बहुत सारा पार्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही डिराइव्ड है, क्वांटम एप्लीकेशंस उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये पार्ट में जो डाइवर्सिफाई फील्ड हो जाता है उसमें आपकी बहुत डिमांड बढ़ने लग जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो स्टडीज आप करते हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री वालों की जरूरत पड़ जाती है। एनालिटिकल और फिजिकल अब अगर आपने किया हुआ है तो आपको क्वालिटी कंट्रोल वगैरह जगहों पे आपको बहुत अच्छा जॉब मिलने का चांसेस हो जाता है। बट फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अच्छा एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर हमें CSIR नेट करना है, क्रैक करना है, तो किस सब्जेक्ट को हम चूज करें, किस में स्पेशलाइजेशन करना। अब मैं बहुत फ्रेंकली कहता हूँ, अभी आप ये समझ सकते हो कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने ये गलती कर दी, आप ये गलती मत करना। अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपना एक मेन सब्जेक्ट बना लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन सबसे ज्यादा CSIR नेट में आते हैं, गेट में आते हैं। सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट 50% सबको इक्वल 33% की वेटेज होती है। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 33% होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वास्टनेस कम है। आप अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के चले जाते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ के चले जाते हो, 4 चैप्टर पढ़ के चले जाते हो, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहीं खत्म हो जाता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कोऑर्डिनेशन से होता, खत्म कोऑर्डिनेशन पे होता, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के सारे चैप्टर्स का कनेक्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ आ जाता। तो अगर आपने इनऑर्गेनिक को अपना स्ट्रेंथ बना लिया तो CSIR नेट में आपको पक्का फायदा होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री यूजुअली डिफिकल्ट होती है, बच्चे उसको फिजिकल केमिस्ट्री को पसंद नहीं करते, क्योंकि जो केमिस्ट्री करने वाले बच्चे होते हैं वो पहले ही न्यूमेरिकल से डरते हैं, पहले ही फॉर्मूला से डरते हैं। और जब आप मास्टर्स लेवल पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्वांटम, स्टैटिस्टिकल, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डरावनी हो जाती है, क्वांटम तो भयानक हो जाती है, एकदम रुद्र रूप धारण कर लेती है। क्वांटम की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, क्वांटम तो ऐसा लगता है पता नहीं मंगल ग्रह से आई हुई साइंस है, वो कुछ समझ में ही नहीं आती। तो 99% बच्चे जो होते हैं फिर उससे डरने लग जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर पाते। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है। जैसे 11th-12th में हम देखते थे कि HC वर्मा हो जाती थी फिजिक्स के लिए, KS वर्मा, OP टंडन, P बहादुर, N अवस्थी हो जाती थी हमारे पास फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। MSc लेवल पे ऐसा कोई बुक नहीं है। तो आप अगर ये डिसीजन आपके पास हाथ में आता है कभी कि मुझे फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करनी है, तो मैं आपको एक फ्रैंक एडवाइस दूंगा। सी आप इससे डिसएग्री कर सकते हो, बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग मेरे वीडियोस अगर देख रहे हैं, IITs के पढ़ने वाले बच्चे या NITs में पढ़ने वाले, बहुत बार ऐसे बच्चों के कमेंट आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, सर आपने ये वीडियो में ये चीज़ गलत कह दी, हम एग्री नहीं करते। तो यू मे डिसएग्री विद मी, इट्स ओके। डिसएग्री करना कोई बुरी बात या गलत बात नहीं है। मेरे ओपिनियन मेरे एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, आपके ओपिनियन आपके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हो सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन मेरा ऐसा है कि अगर आपको सेफर साइड खेलना है तो ऑर्गेनिक और एनालिटिकल आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, अगर आपको कहीं ऑप्शन मिलता है।
इनऑर्गेनिक शुड बी योर थर्ड प्रेफरेंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री को एक लास्ट प्रेफरेंस रखना। फिजिकल केमिस्ट्री तभी करना अगर आप फ्यूचर में जाके फिजिकल केमिस्ट्री में रिसर्च करने की सोच रहे हो। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को पकड़ के कहीं इंडस्ट्रीज में जॉब करने की सोच रहे हो, घर बैठे आपको इंडस्ट्रीज उठा के लेके चली जाएंगी, तो ये गलत होगा। हाँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल वालों को फिर भी, इनऑर्गेनिक को तो चलो फिर भी इंडस्ट्री में स्कोप है, एनालिटिकल और ऑर्गेनिक वालों को इंडस्ट्रीज में जो स्कोप होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाया कि सब्जेक्ट अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो बेहतरीन तरीका क्या होगा, आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करिए। जैसे मुंबई में ICT करके एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, वहाँ पे जनरल केमिस्ट्री होती है। आप IITs में चले जाइए, वहाँ पे जनरल केमिस्ट्री होती है। JNCSR में, आईसर में, आई जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो फेमस इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ पे बहुत अच्छी रिसर्च होती है, क्वालिटी रिसर्च होती है, आप वहाँ पे देखेंगे वो कभी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं करेंगे। मोस्टली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जनरल केमिस्ट्री में ही, देखो जनरल ऑर्गेनिक ही निकलता है मुझे, GOC का खौफ है ये, तो जनरल केमिस्ट्री में ही आपको स्पेशलाइजेशन करने के लिए मिलेगा। आपको वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कर लो। तो अगर आप मेरी ओपिनियन से एग्री करते हो तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरी ओपिनियंस के साथ डिसएग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना क्यों करते हो, और आप अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। दिस इज हाउ वी ग्रो। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब पता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। आपको क्या लगता है कि किस ब्रांच में, किस सब्जेक्ट में या किस स्ट्रीम में स्कोप ज़्यादा है। जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, जो यहाँ वहाँ अगर कहीं पहुँच गए हैं, किसी लेवल पे खड़े हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कमेंट बॉक्स को भर डालो, बताओ, ताकि रीड करने वाले जो रीडर्स होंगे वो देखें तो उन्हें भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ हेल्प मिल सके डिसीजन लेने में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।